जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आभा कार्ड के बारे में। ये आभा कार्ड है क्या, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, क्या हर इंसान को बनवाना चाहिए या फिर नहीं बनवाना चाहिए। यह भारत सरकार की एक योजना है, आभा कार्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये आपका जो बैंक अकाउंट होता है ना, इसी प्रकार से ये एक अकाउंट होता है। और इस अकाउंट में क्या रहता है कि इस अकाउंट में आपसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपका जितना भी स्वास्थ्य जुड़ा हुआ सारा रिकॉर्ड होता है। जैसे आपको बता दूं कि आपके पास अगर आभा कार्ड है या फिर बनवाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कब कब कौन कौन सी बीमारियां हुई, किस किस चीज का आपने इलाज कराया, क्या क्या समस्या थी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है। इसके अलावा आगे चल के जितने भी आप इलाज कराते हैं किसी प्रकार का, वो सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है। अब उससे फायदा क्या होता है कि आगे आपको कोई गंभीर बीमारी होता है या किसी प्रकार का कोई बीमारी का लक्षण होता है तो उससे पता चल जाता है कि आपको ये चीज पहले भी हुई थी या नहीं हुई थी, या क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। इससे इलाज करना आसान हो जाता है। तो ये आभा कार्ड भारत सरकार की योजना है, ये एक आयुष्मान भारत अकाउंट है। आपको बता ही दो कि ये आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड जो है ये हर किसी का नहीं बनता है। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड जिससे इलाज होता है 5 लाख रुपए तक फ्री, लेकिन यह आभा कार्ड है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये हर किसी का बनता है। आभा का मतलब फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आभा ABHA आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये एक अकाउंट बनता है जो कार्ड जारी होता है जिसमें आपका स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रहता है। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड ये अलग है आयुष्मान भारत कार्ड, और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अलग है जिसको शॉर्ट में आभा कार्ड बोलते हैं। तो ये बहुत पहले से बन रहा है, आप इसको ऑनलाइन बनवा सकते हैं, कहीं भी CSC सेंटर पर हो गया, साइबर कैफे हो गया। ये आभा कार्ड से बहुत सारे फायदे हैं, मतलब आपके साथ साथ आपके फैमिली का रिकॉर्ड भी बीमारी का उसमें रख सकते हैं। अब आते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के बारे में। ये कार्ड हर किसी को नहीं बनता है, आपको पता है। ये किसको बनता है? जिसका नाम BPL रेखा में, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बोलते हैं BPL, मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति है उसी का आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, जिनका 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज होता है। ये आपको पता ही होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेरा आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन रहा है, जो सरकार की तरफ से 5 लाख का इंश्योरेंस है, फ्री इलाज होता है साल में, वो मेरे पास कार्ड नहीं है, कैसे बनेगा? तो आपको मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसमें कि ये सिर्फ गरीबी रेखा वाले के लिए बनता है, और गरीबी रेखा तय आप खुद नहीं कर सकते अपने आप का। जो सरकार के लिस्ट में होता है, BPL के जो श्रेणी में आते हैं, उन्हीं को ऑटोमेटिक ये कार्ड जारी होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से लिस्ट भेजा जाता है। देखेंगे ऑनलाइन उनका लिस्ट रहता है, नाम रहता है उसका पात्रता में, और वो वहां से अपना नाम देख के बनवाते हैं। उन्हीं का बनेगा जिसका नाम उस लिस्ट में सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आया है। हाँ, आपकी एज अगर 70 वर्ष प्लस है, मतलब 70 वर्ष से ज्यादा एज है आपके घर में या आपकी किसी के भी, वो व्यक्ति किसी भी BPL में हो, चाहे अमीरी रेखा में हो, APL में हो, किसी भी कैटेगरी में आता है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में, इसको कुछ नहीं देखा जाता है। वो 70 वर्ष से ऊपर का है तो आमतौर पर सबका बनेगा। इस चीज को समझ लीजिए, सबका बनेगा जो 70 वर्ष से ऊपर का है। लेकिन 70 वर्ष से नीचे जिसकी एज है तो उसका नाम BPL रेखा में रहेगा, तभी उसका आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब ये आभा कार्ड जिसमें रिकॉर्ड होता है आयुष्मान भारत हेल्थ रिकॉर्ड, ये कार्ड आप बनवा के रख सकते हैं। इसमें क्या है कि सिर्फ आपका हेल्थ का रिकॉर्ड होगा, ये नहीं कि इससे आपको कोई फंड मिलने जा रहा है, कोई इलाज का पैसा मिलने जा रहा है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिलने जा रहा है। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा, सिर्फ ये हेल्थ रिकॉर्ड के लिए होता है। हाँ, भविष्य में हो सकता है कि इस कार्ड के बदौलत, इस कार्ड के सहयोग से आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाने में आपको मदद मिले, मतलब उससे इलाज करने में भी आपको हेल्प होगा, और उस बनाने में भी हो सकता है कल हो के मदद मिले। ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल आपको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट और आयुष्मान भारत कार्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों के अलग अलग फायदे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं आती है, जितनी भी योजनाएं, इस चीज को आप समझ लीजिए कि वो ज्यादातर उसमें से 80% से अधिक सिर्फ और सिर्फ BPL वालों के लिए आता है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनका गरीबी रेखा से नीचे वाले में नाम दर्ज है, उनके लिए आता है। ये दिमाग में रखना होगा। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, सरकारी योजना ऐसे ही मिलता है। नहीं, ऐसे नहीं मिलता है। उसी को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे है। बाकी 20% योजनाएं हैं जो आमतौर पर सभी के लिए होता है, अन्यथा बाकी सारी योजनाएं BPL धारी के लिए होता है, गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए होता है। इसीलिए तो सरकार BPL तय करती है, गरीबी रेखा तय करती है। ये तय कैसे होता है, संक्षेप में थोड़ा इसमें यह भी बता देता हूँ। ये जब जनगणना होता है, जिसे NPR कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, अभी होने वाला है हाल ही में, नेक्स्ट ईयर में एकदम 100% स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होने वाला, इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि घर घर जाके आपके क्षेत्र के जो स्कूल होते हैं या फिर कोई
पंचायत के पदाधिकारी होते हैं, वो जाते हैं सर्वे करते हैं कि आपके पास गाड़ी है या नहीं, घर है कि नहीं, आपका रोजगार कैसा है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना स्ट्रांग है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना, सारी चीज़ का आपका जानकारी लेता है और उसमें से तय करते हैं कि आप उस लेवल में आते हैं कि नहीं। अब जिनके पास ना गाड़ी है, ना पक्का मकान है, ना उसके बाद जमीन जायदाद है खेती का बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को बहुत सारी सुविधा मिलती है, तो वो लोग बीपीएल रेखा में उनको डाला जाता है। और क्या होता है कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी मिल जाता है, उनको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी मिल जाता है, उनको अंत्योदय योजना के तहत राशन का लाभ भी मिलता है, जिसमें अधिक राशन मिलता है, नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा उनको राशन मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा उनको स्पेशल मिलता है। तो ये बीपीएल तय होता है, ये जनगणना में ही होता है। जब जनगणना स्टार्ट होता है तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ये नहीं कि कभी भी कोई बीपीएल में और एपीएल में अपने मर्जी से चला जाता है, तो वो पदाधिकारी ही तय करते हैं आपके हिसाब से, आपके घर पर जाकर सर्वे करते हैं, जो 2011 में हुआ था सर्वे, 11-12 के आसपास खत्म हुआ था, और फिर नेक्स्ट ईयर होने वाला है। और जो लोग इसके पात्र हैं फिर उस समय उनका ऐड होगा। जो लोग गरीबी रेखा से निकल गए होंगे उनको गरीबी रेखा से बाहर कर दिया जाएगा, वो लोग एपीएल में आ जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम चलता रहता है, हर 10-12 साल में एक सर्वे होता है। दोस्तों इसी प्रकार से कुछ नया अपडेट आता है, कुछ नई जानकारी होती है तो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, चाहे कानून से संबंधित हो गया, चाहे रेलवे का अपडेट हो गया, इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर पर जो भी करेंट अफेयर्स होते हैं सब में बताने का आपको प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।